हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से आप जो है अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और सब कुछ जो आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं वो बेहतर और बेहतर होने की उम्मीद जो है वो आपके साथ साथ मैं भी करती हूँ। ठीक है। देखो, 2 चीज़ें थी। एक तो कुछ बच्चों ने कहा कि पीडीएफ भी चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दी गई थी। आगे भी अगर चाहिए आपको तो डेली बेसिस पे जो भी हम कवर करते हैं उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड थिंग, एक बात मुझे और सुनने में मिली थी कि जब आप सैटरडे संडे के करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, जब मंडे के करंट अफेयर्स आते हैं तो उसमें जो है क्वेश्चन कवर नहीं होते, या फिर जो सैटरडे या संडे का करंट अफेयर है वो कवर्ड नहीं होता। देखो, कवर्ड होता है। अगर मैं बात करूँ मंडे की, तो जो मंडे को आता है आई ट्राई टू कवर, बट कई बार ऐसा होता है कि आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही उठाते हो एंड बीच में ऐसा भी हुआ जब जैसे ज़्यादा न्यूज़ जो है सैटरडे संडे की थी, मंडे की कम थी, तो फिर बच्चों को उस पर्सपेक्टिव में ऐसा भी लगता है कि ये तो पुराना लाइक बहुत पहले का है, अब मंडे का बताओ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हाँ, इसका सॉल्यूशन एक जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए वो ये कि अभी डेली बेसिस पे हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, बट फॉर मंडे स्पेशल वी आर गोइंग फॉर द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, ताकि जब मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो जो सेशन है वो उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अब जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो उसको आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोटे-छोटे सेशंस हैं तो वो आप आसानी से देख रहे हो, और जहाँ पे मंडे को थोड़ा-सा बड़ा सेशन आएगा, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो ज़्यादा है और देखने का मन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं करना। ठीक है? देखना। आपकी रिक्वेस्ट पे ही आई एम गोइंग टू ऐड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द मंडे सेशन, ताकि जो है वो सैटरडे, संडे, मंडे सबका प्रॉपरली जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं सब कवर करने की कोशिश करूँगी। राइट। तो चलो आज के करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आज हमें देखने को मिलेगा। एज इन देखो, आज 12 तारीख है, आज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अब जो मानव हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो स्पेस में गए थे। ठीक है। पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया था वो कौन था? वो यूरी गार्गिन थे। यूरी गार्गिन 12 अप्रैल को ही 1961 में, ये डेट है 12 अप्रैल 1961, जब उन्हें स्पेस में ले जाया गया। ठीक है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा से ही एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा डोमेन, एक ऐसा एरिया रहा है कि जितना आप डूबते जाओगे उतना ही बड़ा स्पेस है। राइट। चलो आगे चलते हैं। किस बैंक ने, किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है? इसके साथ एमओयू साइन किया है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एंड आईआईटी बॉम्बे के साथ। ठीक है। ताकि फाइनेंशियल जो एड है, फाइनेंशियल जो प्रॉफिट्स हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है, बेसिकली नॉट प्रॉफिट, फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो पैसे का सपोर्ट है, वो स्टार्टअप्स को दिया जा सके। तो ये कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक ने एमओयू साइन किया है। ठीक है। सी जो आंसर है वो करेक्ट है। कैनरा बैंक ने एमओयू साइन किया है, साइन दैट इज सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड आईआईटी बॉम्बे के साथ, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके स्टार्टअप्स को। अब जो कैनरा बैंक है उसका जो कैनरा स्टार्टअप स्कीम है उसके थ्रू ये फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल एज इन कैश, कैश भी नहीं बोलेंगे, फाइनेंशियल मतलब पैसे का सपोर्ट। ठीक है। अब पैसे में आप लोन फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, मतलब इन इन अ वे सपोर्ट, किसी भी तरह का सपोर्ट, कि उनको एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प कर रहे हैं, उनकी प्रमोशन में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें किसी भी फॉर्म में, जैसे भी मैंने लोन बोला, तो किसी भी फॉर्म में अगर लेट्स से उन्हें कोई काम बढ़ाने के लिए किसी चीज़ के लिए चाहिए, या उनका जो यूनिट्स हैं उसको और बेहतर बनाना है, सारी चीज़ों में दे विल बी हेल्पिंग। कैनरा बैंक की बात करोगे तो हेडक्वार्टर इनका है बेंगलोर में। ठीक है, दैट इज़ इन कर्नाटका। और जो के सत्यनारायण राजू हैं वो इनके एमडी एंड सीईओ हैं। आगे चलते हैं। किस लैंडर ने, किस बैंक ने बेसिकली क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप ट्रेड को, जिसकी वर्थ
25 करोड़ की है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के साथ। किस बैंक ने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के साथ एक 25 करोड़ का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, वो किस बैंक ने किया है? द बैंक नेम इज SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप पूछोगे ये क्रेडिट, मैम आपने अभी वर्ड यूज किया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है? देखो, काइंड ऑफ आप इसको कह सकते हैं, ये जो कमोडिटी मार्केट होती है, ठीक है, एज इन योर गोल्ड सिल्वर, ठीक है, पल्सेस एंड सो मोर, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट में जब किसी भी फॉर्म का इंश्योरेंस प्रोवाइड करना होता है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉसेस, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ इशूअर, ठीक है, ऑफ एनी बॉन्ड, ठीक है, हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कमोडिटी मार्केट में जो भी बॉन्ड रिलीज होते हैं, जो भी बॉन्ड एज इन बाय किए जाते हैं, उसमें रिस्क होता है, एंड उस रिस्क को मिटिगेट, उसमें रिस्क को कम करने के लिए बेसिकली क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में आप जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो साल भर में, ठीक है, आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आप साल भर में उसका जो भी आपका रिस्पेक्टिव है आपकी पॉलिसी के हिसाब से कि 10 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख की है, 15 लाख की है, 20 लाख की है, जितने की भी है, उसके हिसाब से 6, 8, 10, 12, 15 जो भी आप 1000 रुपये मंथली ईयरली भरते हो, ठीक है। तो ये उसी तरह का होता है कि आप प्रीमियम भरते जाते हो और रिस्क जितना भी इन्वॉल्व होता है उसके बेसिस पे, ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल है एटलीस्ट आपको प्रिंसिपल मिल जाता है। तो दिस इज समथिंग लाइक कि चीज़ें बैलेंस कर दी, ठीक है। प्रीमियम के जो आप भर रहे हो, जो बायर है दैट पेज देयर ऑनगोइंग प्रीमियर एंड सेलर को, एंड उसके बाद जो डिफॉल्ट है इशूअर का, ठीक है, दैट इज मिटिगेटेड इन दैट वे, राइट। तो SBI की अगर हमने बात की थी, तो SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, एंड जो चेयरमैन है इसके दिनेश कुमार खरे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस है जिसने लॉन्च किए हैं 6 थीमेटिक इंडेक्सेस, जो बेसिकली फोकस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ केयर पे, रियल्टी पे, फाइनेंशियल सर्विसेज पे, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे। अब ये रियलिटी नहीं है, REALTY, दैट मीन्स रियल प्रॉपर्टी, एंड व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब होता है, देखो इंग्लिश जो भाषा है ना, एक ही चीज को 36 तरीके से जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं, एक ही व्यक्ति को बुलाने के लिए हम 36 नामों का प्रयोग कर सकते हैं। अबे ओए सुन यहाँ वहाँ, क्या क्या लैंग्वेज हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो इंग्लिश में भी एक ही शब्द के लिए बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो यहाँ पे जो रियल टी है दैट इज रियल योर परचेज योर रियल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने परचेज की है, जो आपकी है, ठीक है, दैट व्हाट रियल्टी मीन्स, राइट। तो थीमेटिक 6 थीमेटिक इंडेक्सेस हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब लॉन्च किस म्यूचुअल फंड हाउस ने की है? तो ये टाटा म्यूचुअल फंड हाउस है, इन्होंने लॉन्च की है, यानी कि डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 3 इनमें से निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड है, देन निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-30-20 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड है, एंड निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड है, ठीक है। जो अदर फंड्स हैं वो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स फंड है, एंड निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड है। दीज आर बेसिकली द न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है 5000 की ड्यूरिंग द NFO पीरियड, ठीक है, न्यू फंड ऑफ अ पीरियड, जो 8 तारीख से शुरू हुआ है और 22 तारीख तक चलेगा। टाटा म्यूचुअल फंड की बात करोगे, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है, राजीव सवरवाल जो हैं इनके चेयरमैन हैं। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जिसने हाल ही में एक न्यू मेटल कॉर्पोरेट प्लैटिनम कार्ड को लॉन्च किया है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने ऐसा किया है, अमेरिकन एक्सप्रेस ने एक नया मेटल कॉर्पोरेट प्लैटिनम कार्ड निकाला है। किसके लिए निकाला है? बेसिकली बिजनेस ओनर्स जो हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनके लिए निकाला है भारत में, ठीक है। ये इस कार्ड में बेस्ट फैसिलिटी होंगी, जैसे गोल्ड डिलाइट स्टेटस की फैसिलिटी,
काफ़ी, जैसे मेरॉइट है या फिर ताज एपिक्योर है, इन सब की मेंबरशिप मिल जाएगी। एंड जो कार्ड मेंबर्स हैं, they can earn up to 5x reward on whatever like e-commerce, IT, on whatever they spend। तो अमेरिकन एक्सप्रेस का जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। सीईओ है इनके स्टीफन जे स्क्वेरे। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया ने सिक्योर किए हैं राइट्स टू ऑपरेट सेकंड ओवरसीज पोर्ट सितवे आफ्टर शाहिद बेस्ती, ओके सॉरी, बेहस्ती पोर्ट। ठीक है, देखो शाहिद बेहस्ती पोर्ट जो है ईरान में, राइट, ये पहले एक्वायर किया गया था इंडिया के द्वारा। ठीक, जब भी कोई चीज़ एक्वायर की जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि चाइना ने जो है वो श्रीलंका में पोर्ट को एक्वायर किया था, लोन्स बहुत प्रोवाइड किए गए थे चाइना के द्वारा श्रीलंका को। तो पर्टिकुलरली जब आप किसी, एक तो जब कोई मेंटेन नहीं कर पाता अपनी चीज़ों को, तब वो दूसरों को रख रखाव के लिए उसको देता है। ठीक है, रख रखाव के साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। अब सी रूट जो है वो खुल जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका एक्सेस पर्टिकुलर कंट्री को मिल जाता है। तो अभी ईरान का जो शाहिद बेहस्ती पोर्ट है वो इंडिया ने बेसिकली इन अ वे यू कैन से राइट्स उसको ऑपरेट करने के राइट सिक्योर किए थे, उसको ऑपरेट करने के राइट्स उन्हें मिल गए थे इंडिया को। ठीक है, अब दूसरा पोर्ट है म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार का सितवे है, ए आंसर होगा। ठीक है, म्यांमार का सितवे है जो अब इंडियन अथॉरिटीज और यू कैन से इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो सब्सिडरी है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज के अंडर आती है, वो इसको ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो इंडिया ने ये जो सेकंड इंटरनेशनल पोर्ट है जो इंडिया ने एक्वायर किया है, जिनके राइट्स इंडिया को मिले हैं ऑपरेट करने के, वो सितवे पोर्ट है म्यांमार का। राइट, चलें आगे, नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट? किसके साथ एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट साइन किया गया है विद इंडिया फॉर स्टार्टअप वर्किंग इन बैटरी रिसाइकल टेक्नोलॉजीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर अ मैच मेकिंग इवेंट? अब इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं, मुझे लगता है पहले हमें वो समझना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आंसर है वो है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन, एक मिनट दो, ओके ठीक है, अब आंसर यूरोपियन यूनियन है, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि किस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। अब क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड, तो हमने आंसर बता दिया यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या साइन किया है? यूरोपियन यूनियन ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट साइन किया है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज समथिंग कि दे शोड इंटरेस्ट, उन्होंने कहा कि वी विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, उन्होंने एक इच्छा जताई, एक कॉन्ट्रीब्यूशन देने का वादा यू कैन से किया कि जो भारत में स्टार्टअप्स हैं जो बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, भारत के ऐसे स्टार्टअप्स जो बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है उसकी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पे जो भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, उनके लिए मैच मेकिंग इवेंट। अब ये मैच मेकिंग वो नहीं है कि दुल्हा का दुल्हन से एंड ऑल, नहीं, ठीक है, जोक्स अपार्ट, दिस मैच मेकिंग इज समथिंग यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। जितनी भी मेंबर कंट्रीज उसकी हैं, वहाँ से जो लाइक उस पर्टिकुलर मेंबर कंट्रीज से जितने भी लोग इस डोमेन में बैटरी रिसाइकलिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी बैटरी को रिसाइकल करके उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, वो स्टार्टअप्स, इंडिया में जितने स्टार्टअप्स हैं और बाहर देशों में जितने स्टार्टअप हैं, उनके बीच में एक लिंक काइंड ऑफ क्रिएट करेगा यूरोपियन यूनियन। एंड जब ऐसे लिंक क्रिएट होते हैं ना, देखो मान लो मेरी कोई पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का बिजनेस है, अगर मुझे सेम मैं जो बिजनेस कर रही हूँ, लेट्स से कॉस्मेटिक, ठीक है, लेट इट बी एनी फूड कॉस्मेटिक कुछ भी, लेट्स से मैं फूड का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक, तो मैं किसी ऐसे बंदे से ही मिलना चाहूँगी जनरली
या तो जो मुझे ये बता सके कि कैसे मैं बेटर कर सकती हूँ। तो अब वो बंदा क्या हो सकता है, या तो वो एक रिव्यूअर हो सकता है जो मेरा खाना खाए, या जो मेरे रेस्टोरेंट्स, या लेट इट बी एनीथिंग, ठीक है, कहीं पे भी है, कोई शॉप है, कुछ भी है, तो या तो वो खाना खाए और बताए क्या चीज़ क्या लोगों को पसंद आ सकती है या क्या चीज़ हो सकती है। या दूसरी चीज़ है कि मैं पर्टिकुलर उसी डोमेन में जो बंदा काम कर रहा है, जिसको इसकी नॉलेज है, मैं उससे बात करूँ, ठीक है, ताकि कोलैबोरेटिवली वी कैन ग्रो। तो यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जो स्टार्टअप्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है उसकी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री हैं एंड बेसिकली यूरोप में ही, ठीक है, एंड एक ट्रीटी के तहत ये 1 नवंबर 93 में एस्टैब्लिश हुई थी, राइट। आगे चले, नेक्स्ट देखें। रिपोर्ट है एक, रिपोर्ट का टाइटल क्या है, सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है। रिपोर्ट दोबारा से मैं पढ़ देती हूँ, रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट का नाम क्या है, सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड, मतलब जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, या जो एनर्जीज हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार की एनर्जीज हैं, बेसिकली द रिन्यूएबल वन, उनका सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पे लेके जाए, उनका सिंक्रोनाइजेशन जो नेट जीरो इमिशन ऑफ कार्बन है भारत को उसकी तरफ लेके जाए, एंड जो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है सबके लिए वो पॉसिबल हो पाए। तो टाइटल कुछ ऐसा है, एंड ये रिपोर्ट जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा रिलीज की गई है। इंडिया जो है वो एम करता है कि वो बढ़ाएगा न्यूक्लियर पावर की प्रोडक्शन को 1 लाख मेगावाट तक। कब तक बढ़ाएगा, 2047 तक बढ़ाएगा, 2047 तक बढ़ाएगा। 2047 तक हमारे काफ़ी गोल्स हैं, उन गोल्स में से एक ये भी है कि वी आर अ डेवलपिंग नेशन एंड वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स, और वी विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, ठीक है। तो वो जो डेवलपिंग और डेवलप का जो सिलसिला है कुछ साल लगभग आप मान सकते हैं का है, ठीक है, कुछ साल बाद शायद, जैसे अभी दिख रहा है, ठीक है, तो शायद भी ना बोलूं तो बोलूं कि हाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कि हम डेवलपमेंट की ओर जिस हिसाब से जा रहे हैं, तो वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन, राइट। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि जो इंडिया है, दैट इंडिया वांट्स टू फेज आउट कोल use over the next 3 decades, and India will build infrastructure, alternative source produce करेंगे, जैसे न्यूक्लियर पावर हो गया, फ्लेक्सिबल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली को सपोर्ट मिलेगा, राइट। इंडिया सजेस्ट दैट it is also suggested that India continues to rely on coal and it should explore carbon dioxide technologies जैसे कि बायोएनर्जी विद कार्बन कैप्चर, राइट, एंड सो ऑन। जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं, जिससे जो न्यूक्लियर पावर जो होती है, बेसिकली न्यूक्लियर जो ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं वो 3 गीगावाट तक न्यूक्लियर पावर को कंट्रीब्यूट करते हैं, वाइल जो 17 गीगावाट है वो लाइट वाटर रिएक्टर से मिल जाती है, और अनदर जो 40 से 45 मिलेगी गीगावाट वो मिलेगी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर से। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करो तो मुंबई में हेडक्वार्टर है, एके मोहंते जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। आगे चलते हैं, 57 कंपनीज हैं, 57 कंपनीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं 80% के कार्बन इमिशन के लिए अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सिर्फ 57 कंट्रीज हैं जो 80% कार्बन इमिशन प्रोड्यूस करती हैं। ये एक रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। अब ये किस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है ये बताना है। ये इन्फ्लुएंस मैप के नाम से रिपोर्ट है, ठीक है। जो रिपोर्ट है इन्फ्लुएंस मैप ने रिलीज की है, ठीक है, थिंक टैंक इन्फ्लुएंस मैप ने रिलीज की है, एंड उसके अकॉर्डिंग ये मेंशन किया गया है। और ये जो कंपनी है ये बेसिकली ऑयल, गैस, कोल, सीमेंट इन्हीं सब में इन्वॉल्व है, राइट। चलो आगे चलते हैं। इसमें देखो वही सारी बातें हैं कि पेरिस एग्रीमेंट की बात हो गई कि पेरिस एग्रीमेंट ने 2015 तक दे से एंड इट इज़ नॉट बीइंग अचीव। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं प्रोडक्शन में। और जो डेटाबेस है इट सेज कि 122 ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट
हिस्टोरिकल क्लाइमेट पॉल्यूटर्स, जो रिसर्चर्स ने पाया है कि 65% जो है वो स्टेट एंटिटीज हैं और 55% जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं। बिगेस्ट इन्वेस्टर ओन्ड कंट्रीब्यूटर टू द इमिशन अगर की बात करें तो जो बिगेस्ट वन है वो है एक्सॉन मोबाइल यूनाइटेड स्टेट का, which basically linked to 3.6 gigaton of carbon dioxide over the 7 years and 1.4% of the total in the globe or in the world. Close behind it जो BP है, ठीक है, शेल, BP, शेवरॉन और जो टोटल एनर्जीज हैं, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एटलीस्ट like less than at least of 1%, राइट। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में किसने कितना अमाउंट आरईसी लिमिटेड ने सेंक्शन किया है, ठीक है, हाउ मच लोन हैज बीन सेंक्शन बाय, कितना लोन सेंक्शन किया है आरईसी लिमिटेड ने, तो इट इज 3.59 लाख करोड़ का लोन आरईसी लिमिटेड ने सेंक्शन किया है। ये बेसिकली साल दर साल बढ़ रहा है, पहले 2.68 लाख था, अब 3.59 लाख है, 33% का इंक्रीज है। एंड दिस इज बेसिकली 1.3 लाख जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेंक्शंस है, उसके बाद बाकी सेंक्शंस हैं, ठीक है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। एंड 31 मार्च तक जो कंपनी है दे हैड लोन्स, जो कंपनी की लोन बुक है वो इट हैव अचीव्ड 5.09 ट्रिलियन, काफ़ी हाई था। एनआरडीसी लिमिटेड की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये आरडीसी लिमिटेड आता है। एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, बेसिकली पावर सेक्टर में ही डील करती है, पावर सेक्टर फाइनेंसिंग, बेसिकली इट फोकसेस ऑन पावर सेक्टर फाइनेंसिंग इन इंडिया। कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव हरियाणा में है, रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और सीएमडी विवेक कुमार दिवंगत है। आगे चलते हैं, किसने हाल ही में कौन अपॉइंट हुआ है बेसिकली हॉकी इंडिया के द्वारा कोच, किसका कोच, सीनियर विमेन्स नेशनल हॉकी टीम का कोच किसे अपॉइंट किया गया है, तो सीनियर विमेन्स नेशनल हॉकी टीम के कोच के तौर पे हॉकी इंडिया ने हरेंद्र सिंह को अपॉइंट किया है, राइट। He will be appointed until 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स। ठीक, इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे जैन के शॉपमैन, होलैंड के थे ये, ठीक है। इन्होंने ही बेसिकली रिजाइंड एंड उसके बाद अब कौन है, हरेंद्र सिंह। हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। दिलीप कुमार जो हैं तिर्के, ये इसके प्रेसिडेंट हैं हॉकी इंडिया के, राइट। चलो, दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे सेशन। अगर सेशन पसंद आया करे तो यार लाइक कर दिया करो, और एज आई ऑलवेज से अगर आपको कुछ भी लगे, जैसे अभी आपको पीडीएफ चाहिए थी, आपने कमेंट किया तो कमेंट कर दिया करो, मैम सेशन वॉज ओके, मैम सेशन वॉज गुड, ठीक है। या अगर आपको लगे नहीं मैम ऐसे नहीं वैसे बताओ, या लेट्स से अगर आपको लगता है नहीं मैम क्वेश्चन फॉर्म में मत बताओ, आप न्यूज़ बताओ, तो कुछ बताया करो ताकि आई कैन ऑल्सो डू समथिंग डिफरेंट फॉर यू, ठीक है। अभी मुझे पता ही नहीं है, लेट्स से कल मैं न्यूज़ पढ़ाने लगूँ, बट आई डोंट नो कि वेदर यू गाइज लाइक इट और नॉट, तो जिस फॉर्म में आपको पढ़ना पसंद है आप उस फॉर्म में मुझे बताना। तो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू टुमारो डेफिनेटली।